बहुत पुरानी बात है। चंदन नगर राज्य पर कुंदन नाम का राजा राज करता था। उसके पास सब कुछ था, पर जो नहीं था वो था सदाचार और दया। एक दिन जब वो अपने भव्य रथ में बैठकर राज्य का भ्रमण कर रहा था, तभी अचानक उसके सारथी ने रथ रोक दिया। क्या बात है सारथी, तुमने रथ क्यों रोक दिया? महाराज, आज मैं आपको एक अद्भुत मूर्ति के दर्शन करवाना चाहता हूँ, जो यहीं समीप में है, इसलिए रथ को रोका है। कहाँ है वो मूर्ति? महाराज, वो मूर्ति बड़ी ही रहस्यमयी है। कभी सोने की बन जाती है तो कभी चांदी की, कभी वो तांबे की बन जाती है तो फिर कभी पीतल की, और उससे हर समय एक दिव्य सुगंध निकलती रहती है। सच में ये सुगंध तो बड़ी मनमोहक है। बताओ जल्दी, कहाँ है वो मूर्ति? महाराज, वो मूर्ति पंडित लक्ष्मी के पास है। वो इस भवन में रहते हैं। ये सुनते ही राजा ने तमतमाते हुए सैनिक को आदेश दिया। सैनिक जाओ, पंडित लक्ष्मी को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक पंडित लक्ष्मी के भवन पर गया और राजा का संदेश सुनाया। पंडित चौंक गए। राजा कुंदन स्वयं मेरे द्वार पर, जरूर किसी चाल का हिस्सा है। इस नास्तिक राजा को मुझसे क्या काम हो सकता है? फिर वो बिना समय गवाए बाहर आए। प्रणाम महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? कृपया मेरी कुटिया पर पधारिए। लक्ष्मी, मीठी बातों से हमें बहलाने की कोशिश मत करो। हमने तुम्हें एक विशेष काम से बुलाया है। आज्ञा दे महाराज। हमें ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास विष्णु भगवान की एक विचित्र मूर्ति है। हमें वो मूर्ति चाहिए। पंडित लक्ष्मी का चेहरा तमतमा उठा, पर वो भाव पर नियंत्रण रखते हुए बोले। महाराज, मुझे खेद है, आपको कोई भ्रम हुआ है। मेरे पास ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। लक्ष्मी, तू हमारी बात को झूठ कहता है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं केवल सत्य बोल रहा हूँ। महाराज, यह पंडित बड़ा धूर्त है। वो ऐसे मूर्ति की बात नहीं मानेगा, लेकिन यदि आप उसके सेवक लाखन को बुलवाएं तो वो सच्चाई जरूर बता देगा। सैनिक जाओ और लाखन को हमारे सामने हाजिर करो। कुछ ही देर में लाखन कांपता हुआ राजा के समक्ष खड़ा था। सारथी ने उसे घूरते हुए कहा, लाखन, कुछ दिन पहले तो मुझे नर्तकी रंभा के यहाँ मिला था या नहीं? जी हाँ सारथी जी। और वहां तूने मुझे बताया था कि पंडित लक्ष्मी के पास एक विचित्र मूर्ति है जिससे सुगंध आती है और जो हर महीने अपना रूप बदलती है। क्या ये बात तूने कही थी? सच बोलूं तो मालिक की मुश्किल, झूठ बोलूं तो जान की आफत। सारथी जी, आपने जो कहा वो सही है। देखा महाराज, लक्ष्मी ने आपसे सफेद झूठ बोला है। यह सुनकर राजा कुंदन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके तन बदन में जैसे मानो आग लग गई हो। लक्ष्मी, हमसे झूठ बोलने का अंजाम जानते हो तो सुनो, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे खानदान की भलाई इसी में है कि तुरंत वो मूर्ति हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोल्हू में पिलवा देंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी वो मूर्ति लेकर आता हूँ। पंडित लक्ष्मी अपने घर पहुंचे। वहां उनकी पत्नी कौशल्या चिंतित खड़ी थी। क्या हुआ स्वामी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? मत पूछो कौशल्या, आज राजा कुंदन ने सरेआम मेरा अपमान किया है। वो हमारे भगवान विष्णु की मूर्ति को हड़पना चाहते हैं। हे भगवान, फिर तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा स्वामी। तो क्या तुम मृत्यु से डरती हो कौशल्या? नहीं स्वामी, मृत्यु तो जीवन का सत्य है, लेकिन क्या कहें उस निर्दयी राजा से। इससे पहले कि वो हमें अपमानित करके मारे, हम अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए आत्मदाह करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। पंडित लक्ष्मी ने विष्णु भगवान की मूर्ति को श्रद्धा से उठाया और प्रार्थना की। हे प्रभु, यदि इस संसार में कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है तो आप इस समय उसी भक्त के पास चले जाइए, ताकि इस अत्याचारी राजा के हाथों आप अपवित्र न हो जाएं। और तभी एक चमत्कार हुआ। मूर्ति आकाश में उड़ने लगी और फिर देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। अब समय है, चलो कौशल्या, अग्नि में आत्मदान का पल आ गया है। जो आज्ञा स्वामी। दोनों ने अपने वस्त्रों में आग लगा दी और अग्नि में प्रवेश कर गए। इधर भवन से उठते धुएं को देखकर राजा कुंदन चौंक गया। ये क्या, लक्ष्मी के भवन से धुआं क्यों उठ रहा है? सैनिक जाओ, जाकर पता लगाओ कि माजरा क्या है। सैनिक दौड़कर भवन में पहुंचा और उसने जो देखा
उसको देखकर उसकी रूह कांप गई। महाराज, पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी अग्नि में जल रहे हैं। तो चलने दो, यही उनकी सजा है। अब मूर्ति खोजो, जाओ और विष्णु भगवान की मूर्ति हमारे सामने लाओ। लेकिन जब सैनिक ने भवन का कोना कोना छान मारा तो मूर्ति का नामो निशान तक नहीं मिला। मूर्ति को धरती निकल गई या आकाश निकल गया? आखिर गई तो गई कहाँ? थका हारा बेचारा सैनिक लौटकर राजा के सामने आया। क्या मूर्ति लेकर आए? महाराज क्षमा कीजिए, मूर्ति कहीं नहीं मिली। मैंने पूरा भवन अच्छे से छान मारा। लगता है लाखन ने आपको धोखा दिया है। राजा का क्रोध अब निराशा में बदल चुका था। वो अपने रथ में बैठकर वहां से रवाना हो गए। जल्द ही राज्य भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी ने राजा के भय और अत्याचार के सामने घुटने टेकने के बजाय आत्म बलिदान दे दिया। राजा कुंदन की क्रूरता की सारी हदें पार हो गई हैं। बेचारे पंडित ने उसका क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, इस राजा को सद्बुद्धि कब आएगी? राजा कुंदन जैसे ही रात्रि को थके हारे महल पहुंचे, महारानी सुरेखा उनके इंतजार में वहां व्याकुल खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। महाराज, जो कुछ मैंने सुना है, क्या वो सत्य है? क्या सुना है तुमने? यही कि आपकी हट के कारण पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, आग में कूदकर अपनी जान दे दी। शायद उनकी मृत्यु का समय आ गया था, इसलिए वो जलकर मर गए। हमने तो बस उनसे भगवान विष्णु की मूर्ति मांगी थी। महाराज, वो दोनों स्वाभिमानी थे। आपके व्यवहार ने उन्हें अपमानित किया और उन्होंने ये कदम उठाया। जो कुछ हुआ वो पाप था। आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। महारानी, हम यहाँ उपदेश सुनने नहीं आए हैं। ये कहकर राजा कुंदन क्रोध में वहाँ से निकल गया। महारानी सुरेखा स्तब्ध खड़ी रही। फिर वो आहिस्ता से बोली, हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। इधर राजा कुंदन झुंझलाए हुए अपने कक्ष में जा ही रहे थे कि एक सैनिक हांफता हुआ भीतर आया। महाराज, गजब हो गया। राजकुमारी चंपा को राज उद्यान में टहलते वक्त सांप ने डस लिया और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। राजा पागलों की तरह भागते हुए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। वहां उनकी प्रिय पुत्री चंपा निर्जीव पड़ी थी। बेटी, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो मेरी बच्ची। राजा का हृदय फट पड़ा। वह फूट फूट के रो पड़े। तभी प्रधानमंत्री शरणदेव आगे बढ़े। महाराज, धैर्य रखें, होनी को कोई नहीं टाल सकता। कुंदन ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और रात हो चुकी थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, रात में अंतिम संस्कार करना उचित नहीं होगा। कृपया सुबह तक प्रतीक्षा करें। जो तुम्हें उचित लगे वही करो। उस रात पुत्री के वियोग में डूबा कुंदन शैया पर बेसुध पड़ा था। तभी महल की निस्तब्धता को चीरती हुई एक रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। कौन है? कौन है हमारे कक्ष में? सामने आओ। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गया कुंदन? मैं हूँ पंडित लक्ष्मी और ये है मेरी पत्नी कौशल्या। तुम दोनों? तुम तो मर गए थे। कुंदन, जो अकाल मृत्यु मरते हैं वो प्रेत बनते हैं। तूने हमें आत्मदाह के लिए मजबूर किया। अब हम तुझसे बदला लेंगे, एक एक करके। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम मूर्ख राजा, तेरी बेटी को सर्प बनकर हमने ही डसा था। यही था प्रतिशोध का पहला कदम। तुमने चंपा को मारा? हाँ, और अब तेरी बारी है कुंदन। तेरे पूरे वंश का विनाश तय है। कुंदन भय से कांप उठा। तभी दोनों प्रेत जोर जोर से हंसने लगे। उनकी कर्कश हंसी से महल की दीवारें थर्राने लगी। बस करो, ये पागल कर देने वाली हंसी बंद करो। अगले ही पल राजा भय से बेहोश होकर शैया पर गिर पड़ा। बहुत देर बाद जब कुंदन को होश आया तो कक्ष में शांति छाई हुई थी। हे भगवान, कुछ देर पहले मैंने जो कुछ भी देखा था वो सपना था या सच? कुंदन अभी हक्का बक्का सा ही बैठा था कि तभी उनके कक्ष में प्रकाश फैलने लगा। कुल देवता आप? हाँ कुंदन, मैं। कुल देवता, आज आपने कैसे दर्शन दिए? कुंदन, तुम अपने पद से भटक चुके हो। तुम्हें सही राह दिखाने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ।
मैं आपके कथन का मतलब समझा नहीं कुल देवता। तो सुनो, पंडित लक्ष्मी के साथ अशिष्ट व्यवहार करके तुमने मुसीबत मोल ले ली है। पहले भी तुम तरह तरह से प्रजाजनों पर जुल्म ढा चुके हो कुंदन। राजा तो अपनी प्रजा का पिता होता है, पालक होता है। जब राजा ही प्रजा का भक्षक बन जाए तो ये देश शीघ्र ही विपत्तियों की गर्त में चला जाता है। अब भी समय है राजन, संभल जाओ, वरना परिणाम बहुत भयंकर होगा। कुलदेवता की बातें सुनकर कुंदन की नजरें झुक गईं। कुलदेवता, मैं तो सचमुच ही पतन की ओर बढ़ गया था। अब ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए कुलदेवता, मुझे कोई ऐसी राह दिखाइए जिससे मेरे कुल पर कोई कलंक ना लगे। कुंदन, तुम्हारे कारण विष्णु भगवान की मूर्ति को चंदन नगर छोड़कर जाना पड़ा है। अब जब तक आदर सहित तुम उस मूर्ति को लाकर राज मंदिर में स्थापित नहीं कर दोगे, तब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा और तभी पंडित लक्ष्मी और उसकी पत्नी के प्रेतों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। मैं कल ही उस मूर्ति को खोजने राज्य से निकल पड़ूंगा कुलदेवता। और सुनो कुंदन, राजकुमारी चंपा के शव का अंतिम संस्कार मत करना। वो मरी नहीं है, वो गहरी बेहोशी में है। जब तुम विष्णु जी की मूर्ति को वापस लेकर लौटोगे तो राजकुमारी चंपा जीवित हो जाएगी। कुलदेवता, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मूर्ति खोजने में सफल हो सकूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कुंदन। अगर तुम क्रोध को त्याग कर विनयशीलता से काम लोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। इतना कहकर कुलदेवता अदृश्य हो गए। दूसरे दिन प्रातः कुंदन ने प्रधानमंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, राजकुमारी चंपा के शव को रसायन लगाकर तेल में डुबोकर रखने का प्रबंध कीजिए। महाराज, आप राजकुमारी चंपा के शव को सुरक्षित रखने का प्रबंध क्यों करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी, मुझसे प्रश्न मत कीजिए और जो आदेश दिया है उसे पूरा कीजिए। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक राज्य की देखरेख आपको करनी है। फिर राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए और उसी दिन अपने राज्य से चल पड़ा। उसे सफर करते हुए 15 दिन बीत गए। एक दिन उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। वहां चलकर कुछ आराम करना चाहिए। वो झोपड़ी के बाहर पहुंचे तो वहां उसे एक लड़की नजर आई। बेटी, क्या मैं यहाँ पर रुककर कुछ देर विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुंदन झोपड़ी के बाहर चारपाई पर लेट गया। वो थका हुआ तो था ही, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सांझ हो चुकी थी। मैं बहुत देर तक सोया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि वो विचित्र मूर्ति कहीं आस पास ही है। कुंदन हैरान सा चारों ओर देख ही रहा था कि तभी झोपड़ी से एक वृद्ध निकला। पथिक, उठ गए तुम? मैं इस झोपड़ी का मालिक सदानंद हूँ। दोपहर जब तुम यहाँ पे आए थे तो मैं यहाँ से कहीं गया हुआ था। जब मैं वापस लौटा तो तुम गहरी नींद में सोए हुए थे। ओह, तो आप इस झोपड़ी के स्वामी हैं? हाँ, और दोपहर को जो तुम्हें लड़की मिली थी वो मेरी पुत्री लाली है। तुम कौन हो पथिक, और कहाँ जाने के लिए घर से निकले हो? सदानंद की बात का जवाब ना देते हुए कुंदन ने उनसे कहा, बाबा, अभी कुछ देर पहले यहाँ के वायुमंडल में एक विचित्र प्रकार की सुगंध फैली थी। ये किस वस्तु की सुगंध थी? पथिक, मैं प्रतिदिन यहाँ से दूर एक गुफा में स्थित भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। वो मूर्ति कभी पीतल की प्रतीत होती है तो कभी सोने की। इस विलक्षणता के साथ साथ उसमें से एक विचित्र प्रकार की सुगंध भी फूटती रहती है। जब मैं पूजा करके शाम को अपने घर लौटता हूँ तो मूर्ति से फूटी सुगंध मेरे शरीर से चिपक कर यहाँ तक चली आती है। तुम्हें अवश्य उसी सुगंध का अनुभव हुआ होगा। लगता है मैं सही जगह पहुंचा हूं। अब मेरी खोज अवश्य पूरी हो जाएगी। बाबा, क्या तुम मुझे उस मूर्ति के दर्शन करवा सकते हो? नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें उस मूर्ति के दर्शन नहीं करवा सकता। लेकिन क्यों बाबा? तो सुनो, कुछ दिन पहले जब मैं उस गुफा में भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था तो वो विचित्र मूर्ति स्वयं आकर गुफा में स्थापित हो गई थी और मुझसे कहा था कि तुम भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को इस गुफा का रास्ता ना दिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें उस गुफा में ले जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन नहीं करवा सकता। बाबा, कुछ देर पहले आपने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाने के लिए घर से निकला हूँ। तो सुनिए, मैं चंदन नगर राज्य का राजा कुंदन हूँ। जो विचित्र मूर्ति गुफा में स्थापित है, मैं उसी मूर्ति की खोज में घर से निकला हूँ।
इसलिए मैं आपसे उस गुफा में स्थापित मूर्ति के दर्शन करवाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। ओह, तो ये बात है। मगर राजन, मुझे खेद है, मैं अभी भी आपको उस मूर्ति के दर्शन नहीं करवा सकता। ठीक है बाबा, तब मैं भी अन्न का त्याग कर आपकी झोपड़ी के बाहर पड़ा रहूंगा और तभी अन्न ग्रहण करूंगा जब आप मुझे उस गुफा में ले जाकर मूर्ति के दर्शन करवाएंगे। राजा उसी समय अन्न त्याग कर झोपड़ी के बाहर बैठ गया। इस प्रकार धीरे धीरे 5 दिन गुजर गए। एक दिन, लो राजन, अपनी हट छोड़ दो और ये फल ग्रहण करो। लाली बेटी, मैं मर जाऊंगा, पर अन्न अब तभी ग्रहण करूंगा जब तुम्हारे बाबा मुझे गुफा में ले जाएंगे। राजा कुंदन अपनी हट पर अड़ा रहा। ये देखकर लाली झोपड़ी में बैठे सदानंद के पास पहुंची। बाबा, भूखे प्यासे राजा अगर आपकी झोपड़ी के बाहर प्राण त्याग देंगे तो उनकी हत्या का दोष आपके सिर पर ही लगेगा। क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? तो तुम ही बताओ बेटी, मैं क्या करूं? बाबा, आप ऐसा करो, राजा की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गुफा में ले जाओ। इस प्रकार राजा रास्ता नहीं देख पाएंगे। फिर गुफा के अंदर उनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर उन्हें भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन करवा देना। बेटी, तुमने योजना तो अच्छी बताई है, मैं ऐसा ही करूंगा। सदानंद उसी समय कुंदन के पास आया। उठिए राजन, आपको गुफा में स्थित विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन करवा लाऊं। क्या सच में? हाँ राजन, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे साथ चलना होगा और पट्टी बांधकर ही वहां से वापस आना होगा। मुझे मंजूर है बाबा। तब आंखों पर पट्टी बांधकर कुंदन सदानंद के साथ गुफा की ओर चल दिया। सदानंद को क्या पता था कि राजा गेहूं के दाने साथ लाया है और उन दानों को रास्ते में बिखेरता जा रहा है। बाद में बिखरे गेहूं के दानों की सहायता से रास्ता ढूंढ लेगा। गुफा में पहुंचकर सदानंद ने राजा कुंदन की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी उसको खोल दी। लो राजन, विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लो। कुंदन ने उत्सुकता पूर्वक भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा और कुछ देर बाद कुंदन की आंखों पर पुनः पट्टी बांधकर सदानंद वहां से वापस लौट आए। उस रात्रि को जब सदानंद और लाली गहरी नींद में सो रहे थे तो कुंदन चुपके से उठ गया। मौका अच्छा है, चारों ओर चांदनी छिटकी है। अब मुझे बिखरे हुए गेहूं के दानों के सहारे गुफा में पहुंचना चाहिए और वहां से भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर अपने राज्य लौट जाना चाहिए। राजा तुरंत वहां से चल पड़ा और गेहूं के दानों के सहारे आगे बढ़ता रहा। शीघ्र ही वो गुफा तक पहुंच गया। ये क्या, गुफा तो खाली पड़ी है। विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ गई? लगता है मूर्ति को छुपा देने में सदानंद का हाथ है। इतनी मेहनत की और सफलता भी हाथ नहीं लगी। मैं ऐसा करता हूँ, सदानंद गहरी नींद में सोया हुआ है, जाकर उसका गला घोट देता हूँ, फिर तो वो मूर्ति के बारे में बताएगा। राजा घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर उसने सदानंद का गला घोटने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये विचार आते ही उसके बढ़े हुए हाथ रुक गए। तभी उसे कुल देवता की बात याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मुझे माफ कर दो। सदानंद एकाएक हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या बात है कुंदन, तुम यहाँ? बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें मारने आया था। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। कुंदन फूट फूट कर रो पड़ा। अगले ही पल वहां दिव्य प्रकाश हुआ और उसमें से विष्णु भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। कुंदन, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। जब तुमने सदानंद का गला नहीं दबाया तभी तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए और अब तुम मुझे सहर्ष अपने साथ अपने राज्य ले जा सकते हो। प्रभु, आपकी जय हो। कुंदन उसी दिन मूर्ति को अपने साथ लेकर चंदन नगर लौट आया। नगर पहुंचते ही मृत राजकुमारी जीवित हो उठी। पिताजी। बेटी। तब बड़ी ही धूमधाम के साथ कुंदन ने भगवान विष्णु की मूर्ति को राज मंदिर में स्थापित करवाया। उस समय कुंदन मन ही मन कह रहा था, विष्णु भगवान, लक्ष्मी और कौशल्या की आत्मा को शांति देना। उनके बलिदान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उन दोनों का ऋणी हूँ।